बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भाग 3 में पार्ट 3 में आज हम दहेज या डौरी की इस्लाम का दृष्टिकोण समझेंगे। क्या इस्लाम कहता है दहेज के बारे में। कुरान सेवरल वर्सेस ऑफ कुरान टॉक अबाउट महर। कई सारे आयतें, कई सारे श्लोक कुरान के महर के बारे में बात करती हैं। ये महर क्या है आपको आगे पता चलेगा, उसका ही अलग ही एक भाग, एक पार्ट मैंने बनाया है। तो आगे हम पता लगे यहाँ लीजिए कि महर वो होता है जो एक अनिवार्य वित्तीय उपहार, एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी अनिवार्य है, फर्ज है, देना ही पड़ेगा आपको। टू ब्राइड, दुल्हन को देना पड़ेगा। कौन? दुल्हा। दुल्हा दुल्हन को देगा एक फर्ज या पैसा या कुछ भी प्रॉपर्टी। इसको हम आगे समझेंगे पूरे। कंप्लीटली ऑपोजिट टू डॉरी। जो दहेज है उसके विपरीत है, उसका उल्टा है, उसके ऑपोजिट है। जब कुरान कह रहा है कि यहाँ दूल्हे से दुल्हन को पैसा का ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, तब के दहेज उसका ऑपोजिट है। दुल्हन या उसका परिवार दूल्हे को देगा। तो इससे भी हमें पता चलता है कि बर्डनिंग मैरिज विद फाइनेंशियल डिमांड्स कॉन्ट्राडिक्ट्स सुन्ना। वी विल प्रोवाइड रेफरेंसेस लेटर इन महर टॉपिक। महर टॉपिक में हम आगे आपको पता चलेंगे कि इस्लाम जो है ये पसंद नहीं करता कि शादियों में इतना खर्च करें कि मुश्किल बना दें शादियों को। फाइनेंशियल डिमांड से शादियों को मुश्किल करना, आर्थिक बोझ बनाना, ये सुन्नत कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, जो कहा या जो करने के लिए कहा, जो करते थे ज़िंदगी में अपने, उन सबको हम सुन्नत कहते हैं। उनको फॉलो करना सुन्नत है, उसके खिलाफ है। ना कुरान इसका सपोर्ट करता है दहेज का, ना हदीस करती है। डौरी, दहेज इज़ नॉट इस्लामिक, और ना ही इसके बारे में कुछ भी इस्लाम में मौजूद है। जो भी मुसलमान ये मानते हैं कि दहेज प्रथा इस्लाम में भी है, उनके लिए एक जवाब है कि ना ही कुरान और ना ही कोई हदीस से ये साबित होता है कि दहेज जो इंडिया में डौरी सिस्टम जो है वह प्रथा है कहीं पर भी। इसके बाद 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हम कहते हैं, इस्लामी मसलक हैं। ये ओपिनियंस हैं जो कुरान और हदीसों में होता है, उनको क्लियर से समझाने के लिए ये 4 स्कूल्स बनाए गए हैं। फिक कहते हैं हम। इन चारों स्कूल्स ने क्या कहते हैं दहेज के बारे में, आइए समझते हैं। Any wealth demanded from the bride's family is not part of Islam. जो भी वेल्थ, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी हो, जो ब्राइड्स फैमिली को डिमांड किया जाए, मतलब दुल्हन के परिवार से डिमांड किया जाए, उसे मांगा जाए, यह इस्लामिक नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी। फिर हम आगे चलते हैं। तो ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट कंडेम प्रैक्टिसेस रिसेंबलिंग बाइंग एंड सेलिंग ब्राइड्स। कोई भी ऐसी प्रथा या काम जो ऐसा लगता हो कि वहाँ खरीदा या बेचा जा रहा है दुल्हन को, उसको कंप्लीटली निंदनीय बात है, गलत बात है। इसको कंप्लीटली हम रिजेक्ट करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं। ये हमारा इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जहाँ भी दुल्हन को बेचा या खरीदा जा रहा हो, तो चारों स्कूल्स ऑफ थॉट इसके खिलाफ हैं। और अब हमें पता चला कि ना ही कुरान में इसका कोई वजूद है, ना ही हदीस में, ना ही फिक में। अब आते हैं आजकल के ज़माने में। आजकल के जो स्कॉलर्स होते हैं, जो मौलवी होते हैं, जो इमाम होते हैं, जो लीड करते हैं इस्लाम को इन सम एस्पेक्ट्स, कुछ हिस्सों में, वह
क्या कहते हैं दहेज के बारे में। जैसे एक आजकल के विद्वान क्या कहते हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद एक बिग सेंटर ऑफ इस्लामिक एजुकेशन है, इस्लाम के फतवा जारी करता है कहते हुए कि टेकिंग डाउरी फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली इज अनलॉफुल एंड सिंफुल। दुल्हन के परिवार से दहेज लेना गैर कानूनी भी है, कानून के मुताबिक, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक गैर कानूनी भी है और गुनाह भी है, सिंफुल, गुनाह का काम है, गलत काम है। तो इससे बचना है आपको। द ओनली राइटफुल गिफ्ट इज महर फ्रॉम ग्रूम टू द ब्राइड। जो इस्लाम में केवल एक ही तोहफा जायज़ है वह है कि जो दुल्हा है वो दुल्हन को मेहर दे। ये शरीयत या इस्लाम के अनुसार है और कोई भी ये दहेज प्रथा ये सभी इस्लाम में नहीं है और ये करना गैर कानूनी भी है और गुनाह भी है। ये हम इस्लामिक फिक एकेडमी इंडिया views dowry as a bad and abominable deviation that is contrary to Islamic teachings and historical practices. इस्लामिक फिक एकेडमी IFA इंडिया कहता है कि एक बुरी और निंदनीय एक प्रथा है जो इस्लामी टीचिंग्स, शिक्षाएं जो होती हैं, जो मोरल्स सिखाए जाते हैं और ना ही हिस्टोरिकल मतलब इतिहास में भी, इतिहास के परंपराओं में भी डोरी जैसी, दहेज जैसी इस्लामिक मूल्य नहीं है, ना ही इस्लामिक शिक्षाओं में कोई मूल्य है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेशन का एक इस्लामिक फिक काउंसिल कहता है टेकिंग डोरी कस्टम फ्रॉम ब्राइड्स फैमिली इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन एंड फोरबिडन इन इस्लाम। इस्लामिक फिक काउंसिल कहता है कि दुल्हन के परिवार से दहेज की मांग करना जुल्म का एक रूप है और इस्लाम में हराम है। इन्होंने तो दहेज लेना हराम ही कहा है और उसके साथ ही जुल्म का मतलब होता है अत्याचार, एक के ऊपर अत्याचार करना, तो अत्याचार है। तो निष्कर्ष है, समराइजेशन, कंक्लूजन ये है कि fatwas from many scholars consider dowry is haram। कई सारे जो शिक्षक हैं, जो विद्वान हैं इस्लाम के, वह मानते हैं, ज़्यादातर मानते हैं कि जो दहेज प्रथा है, जो दहेज है वो हराम है, वो वर्जित है, वो निषिद्ध है। हराम का मतलब ही ये होता है कि जो निषिद्ध हो, जो वर्जित हो, जो इस्लाम के खिलाफ वर्जी करता हो, जिसमें इस्लाम ने करने से मना किया हो, उसको कहते हैं हराम, forbidden to do। सो दहेज हराम है।